आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। पश्चिम बंगाल में अब जो चुनाव के बाद हिंसा हो रही है उस पर शुभेंदु अधिकारी ने सोच लिया है कि हम जब तक सरकार को यहां पर ये मजबूर नहीं कर देंगे कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, इसके साथ हिंदू दुकानों पर क्यों बुलडोजर चल रहा है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और देखिए, पूरी तैयारी के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा हमला किया है और तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। हिंदुओं के दुकानों पर ममता बनर्जी का बुलडोजर चल रहा है। यहां पर जैसे अवैध निर्माणों पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बुलडोजर चलाने का काम सीएम योगी ने किया अपने शासनकाल के दौरान, वैसे ही हर स्टेट्स के यहां मुख्यमंत्री इसको दोहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भेदभाव जरूरी है? बिल्कुल नहीं, और इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसमें अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी मुस्लिम इलाकों को छोड़कर सारे हिंदू इलाकों पर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला रही हैं। एक बात मैं आपको और बताती चलूं, शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक यहां पर एसोसिएशन को एक लेटर लिखा है कि पूरी गहनता से जांच की जाए। केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है कि पूरी गहनता से जांच की जाए कि आखिर पश्चिम बंगाल में पोस्ट यहां पर चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव के बाद यहां वायलेंस क्यों हो रहा है और वायलेंस क्या यहां पर थमेगी। पश्चिम बंगाल में अब जैसे कहा जाता है ना कि हर राज्य में सफाया होता है, तो ममता बनर्जी ने हिंदू दुकानदारों का सफाया करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, राज्य में विकास चाहिए या कुछ और चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री जो भी स्टेट के हो वो यहाँ पर अवैध निर्माणों को हटाते हैं। लेकिन देखिए, अवैध निर्माणों पर ममता बनर्जी का बुलडोजर जो चमक रहा है, जो गरज रहा है, जो चल रहा है, वो केवल हिंदू बहुसंख्यक टारगेट किया जा रहा है। हिंदू समाज इससे गुस्से में है, लगातार वायलेंस हो रहा है। और बता दें आपको, शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जनता सड़कों पर उतरेगी, तभी विरोध प्रदर्शन को हम मजबूत करेंगे और तभी सरकार जागेगी। पूरा वर्ल्ड में निंदा हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आई एम सेंडिंग माय रिक्वेस्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एंड नेशनल वुमेन कमीशन. They should send a team. Earlier, I spoke with Rosnara sister and render my both hands against this atrocity. We BJP पूरा उनकी साथ है। हमारी जो लेडीज एमएलए लोग हैं, मंडे से 11 बजे से यहाँ धरना करेगी जितना टाइम तक ये मामला सीबीआई को ज्ञापन ना करे। मंडे से टीएमसी का लेडीज एमएलए लोग ये अत्याचार का खिलाफ आम्बेडकर जी का जो स्टैचू है, बीजेपी का लोग, टीएमसी भी बैठा है, इजाजत मिला है, इसलिए मैं टीएमसी बताया। टीएमसी को इजाजत मिला है, बीजेपी को इजाजत होना चाहिए ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, कोई दिक्कत नहीं। वो टीएमसी को इजाजत दिया, बीजेपी को देगा। अच्छा, दूसरा चीज ये तो होना ही चाहिए। ये कोई पार्टी ऑफिस तो नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्पल है। आज राजभवन से जो स्टेटमेंट आया, मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग गवर्नर को सपोर्ट करते हैं, एक घटिया बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। दिस टाइप ऑफ अनएथिकल स्टेटमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ ऑफ द स्टेट। शंकर प्रसाद, आपको बता दें, सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी ने अराजकता फैला दी है और पुलिस बल पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया है। पुलिस बल पर उन्होंने कहा कि पुलिस बल टीएमसी की असिस्टेंट है, ममता बनर्जी की असिस्टेंट बन गई है पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। हम कितने महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और टीएमसी का रवैया पूरी जनता देख रही है। ये जल्द ही अगर सुलझाया नहीं जाता है तो हम बड़ा एक्शन लेने की मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। तो देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल की स्थिति साफ है, राज्यपाल सुरक्षित नहीं, पोस्ट वायलेंस हो रहा है, चुनाव के बाद चुनावी हिंसा हो रही है और चुनाव खत्म हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल का आतंक कभी खत्म दर्शकों नहीं होगा। आपको बता दें कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर सेकेंड डे भी चलाया गया और इसी वजह से भाजपा नेताओं में ये रोष है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मित्रवर विप्लव देव जी के संयोजकत्व में,
जो अभी लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं, जिसमें राज्यसभा से माननीय पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ब्रिजलाल जी और बहन मध्य प्रदेश से कविता जी और मैं था। हम लोग लगभग 3.5-4 दिन गए और उस पूरे वायलेंस को जो हम लोगों ने देखा, वो रिपोर्ट हम लोगों ने आज माननीय अध्यक्ष जी को सबमिट की है। बहुत पीड़ादायक स्थिति है और सबसे पीड़ा इस बात की है कि खौफ, डर, लोग वोट नहीं देंगे, वोट दोगे तो वोट के बाद आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, आपको पीटेंगे और आपके परिवार को भी तंग करेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं थीं, हम लोग उन लोगों से मिले, बलात्कार किया गया, निवस्त्र किया गया। एक हमारा कार्यकर्ता था, उसकी मां, वो भी शेड्यूल कास्ट मंडल, उसकी मां का सर तोड़ दिया गया। हमारी एक कार्यकर्ता डायमंड हार्बर में बूट से उसके पैर को, हाथ को कुचल दिया गया। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। हम संदेश खाली गए, वहां पर हमारी रेखा पात्रा 4 लाख वोट आया है। वहां धमकी दी जा रही है, लोगों को पानी नहीं पीने देंगे, क्योंकि बोरिंग बनाया है ममता जी की सरकार ने। ये तो तालिबानी राज्य है। वहां जो रोहिंग्या आ रहे हैं और जो शरणार्थी आ रहे हैं, वहां का डेमोग्राफी बदल रही है, वो तो अपनी जगह पर है, इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहा है। लेकिन जो तालिबानी स्थिति है कि लोग पानी नहीं पीने देंगे, क्या मतलब है इसका? और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस टीएमसी की असिस्टेंट बनी हुई है, ये देखा हम लोगों ने। और आप मीडिया वालों को बताना जरूरी है कि मीडिया वाले भी हम इन लोग के साथ गए गांव में, उनका भी घुसना मना था। और ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग ममता जी के इस अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते हैं। यहां उनके लोग लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, और संविधान की धज्जियां उड़ती हैं कि एक शेड्यूल कास्ट महिला जिससे बलात्कार होता है, एक शेड्यूल कास्ट महिला जिसके सर को दुकान तोड़ी जाती है और सर पे चोट की जाती है, एक हमारी भाजपा की नेता को बूट से उसके पैर को रोना जाता है, हाथ को, कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं का अधिकारों का बिल्कुल उल्लंघन, महिलाओं की अस्मिता पर चोट, और ये संविधान की दुहाई देती है, और एक महिला मुख्यमंत्री है। ये पीड़ादायक है। रिपोर्ट हमने सबमिट की है। एक बात और हमने नोटिस की, कमाल का सिस्टम है, बना रखा है एक पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन। आप कर दीजिए, कार्रवाई कुछ नहीं होगी, और बोलने को होगा हमने एफआईआर किया है। अभी जब हम लोगों ने रिपोर्ट दी है तो सुना है अब कुछ एक्शन हो रहा है महिलाओं के मामले में। शर्मिंदगी, हमने एक नारा दिया है, फिर रिपीट करूंगा, ममता जी शेम ऑन यू। शर्म करो ममता जी कि आप महिला मुख्यमंत्री हो और इस तरह से महिलाओं की अस्मत उठी जाती है, क्योंकि वो आपके विरोध करती हैं। क्या राष्ट्रपति को नहीं जाएंगी? अब वो हमारी संगठन तय करेगा, गृह मंत्रालय में भी जाएगा, बाकी सब भी जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये बहुत पीड़ादायक है कि वहां व्यापारी डरते हैं, वहां विरोधी डरते हैं। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम ने सरेंडर कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, पीटते हैं, लेकिन आज हम सभी चारों सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखा, हम उसका अभिनंदन करते हैं। क्या संसद में भी सर इस पर कोई डिस्कशन या कोई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उठाएंगे। हिंदू दुकानदारों का बड़ा आरोप है कि ममता बनर्जी जानबूझकर टारगेट कर रही हैं। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे मार्केट एरिया हैं जहां मुसलमानों ने भी अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस पर बुलडोजर चलता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में चला बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर, ममता बनर्जी के निर्देश पर हुई कार्रवाई और मामला अब ऊपर तक पहुंच चुका है। तो क्या टीएमसी की वजह से बीजेपी के कार्यालय को भी बुलडोज किया जा रहा है?
बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब क्या अधिकारियों पर ममता बनर्जी बरस रही हैं? जो अधिकारी थोड़ा बीजेपी फेवर करते हैं, इनको बड़ी दिक्कत हो गई है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उन अधिकारियों को बर्खास्त करूंगी जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और जो बीजेपी के लिए अपने काम को करते गलत इरादे से नजर आ रहे हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, बुलडोजर जो चला है भाजपा के कार्यालय पर, उस पर पूरी किरकिरी टीएमसी की हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्षों पुराना कार्यकाल एक गलत इरादे से ध्वस्त किया गया, तोड़ा जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ हम जरूर एक्शन की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस ममता की, प्रशासन ममता की, तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को न्याय मिलेगा। देखिए, पार्टी जो भी हो, लेकिन अगर जो सत्ता पक्ष में रहता है उसकी अराजकता तो देखिए जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा अगर कोई अराजकता दिखती है वो है पश्चिम बंगाल में। मालूम हो, मुख्यमंत्री ने बीते दिन राज्य सचिवालय में बैठक कर सरकारी भूमि पर कब्जे, अवैध निर्माण, फुटपाथों के अतिक्रमण, जल जमाव, गंदगी इत्यादि को लेकर मंत्री, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत की थी और फटकार लगाए थे और कड़े निर्देश दे दिए गए थे। तो ये ममता के निर्देश पर हो रहा है। सोमवार को ममता बनर्जी की बैठक हुई थी कि अवैध निर्माणों को हटाइए और अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जहां जहां अधिकारी जा रहे हैं और जहां जहां ममता के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है वो केवल हिंदू इलाके हैं और हिंदू समुदाय के दुकानदारों पर यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी की स्थिति साफ है। शुभेंदु अधिकारी यहां भड़क उठे हैं, बीजेपी तमाम नेता भड़क उठे हैं। और देखिए, वहां पर बातचीत की जाए तो इस चुनाव में बीजेपी की 6 सीटें कम हुई। पिछले साल 18 आई थी, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार केवल 12 आई हैं। तो दर्शकों, ये चिंता का विषय है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं होगी, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। और यही वजह है कि बार बार हाईकोर्ट ये आदेश देती है कि आपकी केंद्रीय बलों की सुरक्षा राज्य सरकार के अंदर हम 21 जून से बढ़ाकर 26 जून तक करते हैं। अब देखिए ना, 21 जून तक तारीख थी कि केंद्रीय बल, सीएपीएफ की जवान केंद्र सरकार के अंडर यहां पर पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे, लेकिन अब उनकी अवधि इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहा जा रहा है, हाई कोर्ट ने कहा ममता बनर्जी सुरक्षित लेकर आए उन लोगों को जो यहां विस्थापित कर दिए गए हैं। मतलब कि चुनावों के बाद जो राज्यपाल के पास शिकायत गई थी, दर्शकों आपको याद होगा, दुकानदारों पर हमला, हिंदुओं को टारगेट, पश्चिम बंगाल में केवल यही रह गया है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी हमेशा बहुमत से जीत कर आ रही हैं। ये हिंदू वहां खतरे में हैं और हिंदू जितने खतरे में हैं वो वोट दे रहे खिलाफ में। और यही वजह है कि कलकत्ता में भी इस बार हमने देखा कि अच्छी खासी वोटिंग हुई है। और बता दें आपको, आज कहा जा रहा है कि आज इनकी हुकूमत है, लेकिन कल को अंधेरा आएगा और बादल छटेगा और हिंदुओं के लिए एक सुनहरा भविष्य पश्चिम बंगाल देखेगा। तो क्या हम ये माने, इकलौती महिला मुख्यमंत्री पूरे देश की, आज उनके राज्य में हाहाकार है, आज उनके राज्य में डर का माहौल है और आज उनके राज्य में देश की बहुसंख्यक आबादी सुरक्षित नहीं है। उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। ये बड़ी खबर थी और ये चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ममता सरकार पहली बार बदनाम नहीं हुई है। ममता सरकार का यही रवैया है। लेकिन आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट कीजिए प्लीज। शुक्रिया।